और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं और बड़ी खबर ईरान से जुड़ी हुई। ईरान पर जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं ट्रंप। खामनई की धमकी से नाराज है डोनाल्ड ट्रंप और खामनई ने यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर डुबोने की धमकी दी थी और इसे लेकर नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप की सामने आई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका तनाव के बीच एक बार फिर से जो बयानबाजी हो रही है, इस बयानबाजी से अमेरिका में एक बार फिर से स्थिति जो है खराब होती भी नजर आ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब गुस्से में नजर आ रहे हैं। गुस्से में इसलिए क्योंकि खामनई की ओर से यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की जो धमकी दी गई थी, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी एक बार फिर से निकलकर सामने आई है और लगातार ईरान को चेतावनी दी जा रही है कि बातचीत के जरिए समाधान होना चाहिए। अगर बातचीत से कोई हल नहीं निकलता है तो खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा ईरान को। और इसी के साथ ही आक्रामक रुख अपनाए हुए अमेरिका जिस कदर नजर आ रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि अगर अगले कुछ हफ्तों में बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलता है तो अमेरिका अब सीधे तौर पर आक्रामक रणनीति अपनाता हुआ नजर आएगा। और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार देखिए, एक तरफ बैठकें हो रही है वॉशिंगटन में, तो दूसरी तरफ ईरान की हर एक स्थिति पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर बनी हुई है। लेकिन लगातार जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर, और कहा यह जा रहा है कि परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक कार्यक्रम को लेकर बातचीत होनी चाहिए और इसे लेकर ईरान जो है अपना रुख बदल ले, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान जो है किसी भी प्रेशर में आने के लिए तैयार नहीं है और ईरान अडिग है। ईरान का कहना है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर हम अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध की आहट जो है वो बहुत जल्द सुनाई देगी। और ऐसे में अमेरिका जिस तरीके से सैन्य ताकत को मजबूत करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है अलग अलग हिस्सों में, ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका की ओर से कभी भी किसी भी वक्त हमला ईरान पर हो सकता है, क्योंकि लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके अलावा यूएसएस एयरक्राफ्ट को भी अब ईरान की ओर आगे बढ़ा दिया गया है और दो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इस वक्त ईरान की तरफ है। और इसके अलावा भी जो सैन्य बेस है वहां पर भी लगातार सैन्यों की जो ताकत है वो अमेरिका की ओर से मजबूत कर दी गई है। ऐसे में माना ये जा रहा है कि अगर ईरान की तरफ से ना हुआ तो अमेरिका सीधे तौर पर अब हमला करेगा, लेकिन खामनई किसी भी रूप में पीछे हटने को तैयार इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या मिडिल ईस्ट की जो स्थिति है वो आने वाले दिनों में खराब हो सकती है। लेकिन इस वक्त आपको ये बता दें, जहां एक तरफ तनातनी की स्थिति, तनातनी के हालात दोनों ही देशों के बीच में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसी बीच सुप्रीम लीडर ईरान के खामनई की ओर से जो बयान सामने आया जिसमें यह कहा गया कि हम अमेरिका के आगे झुकने वाले नहीं हैं और ये तक कह दिया गया कि यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर हम डुबो देंगे, डुबोने की धमकी दी गई खामनई की तरफ से। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से गुस्से से लाल हो गए हैं और एक बार फिर ईरान को यहां पर चेतावनी और हिदायत दे दी गई है। दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि अब सैन्य अभ्यास भी ईरान जो है रूस के साथ करने वाला है और ऐसे में माना ये जा रहा है कि रूस का साथ देखिए ईरान को मिल गया है और ऐसे में आगे आने वाले दिनों में ईरान भी लगातार इस वक्त युद्ध को लेकर अपनी स्थिति मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका दोनों की ओर से ये तैयारी हो रही है कि अगर ईरान की ना हुई तो इजराइल और अमेरिका दोनों ही देश एक साथ मिलकर खामनई को सत्ता से बेदखल करेंगे, ईरान पर हमला करेंगे। और जब ईरान पर हमला होगा तो आप समझिए कि हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो सकते हैं। और न सिर्फ ये स्थिति दो देशों के बीच में ही सीमित रहेगी, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में हाहाकार मच सकता है, हालात खराब हो सकते हैं। और इसलिए कोशिशें ये जारी है कि ईरान जो है वो बातचीत के जरिए समझ जाए, ये अमेरिका का कहना है, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। खामनई लगातार डोनाल्ड ट्रंप के हर एक बयान का पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं और खामनई ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका के हर एक सवाल का, हर एक धमकियों का जवाब